नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है और दिव्य प्रवचन में। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय और अत्यंत फलदायी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। भक्तों, 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी व्रत आने जा रहा है और यह एकादशी अपने आप में बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य को सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जी हां भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, 2026 में आने वाली निर्जला एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह शुभ दिन गुरुवार को पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, मंत्र जाप आपको बताएंगे कि 25 जून 2026 निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और वह कौन सी एक चीज है जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। भक्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन किन 5 कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन गलतियों से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए भक्तों, इस संपूर्ण प्रवचन को अंत तक जरूर सुनिएगा और आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। भक्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब भीमसेन जी के लिए सभी एकादशियों का व्रत करना कठिन था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने पर उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। भक्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने, भगवान के मंत्रों का जाप करने और जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनुष्य के जीवन के पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने का विशेष महत्व रहेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और फल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि का ध्यान करें और पूरे मन से उनकी पूजा करें। निर्जला एकादशी की पूजा विधि: क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, 5 बड़ी गलतियां, तुलसी उपाय, दान और पूरी कथा। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए जिससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो। भक्तों, इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मन को शांत करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को एक साफ चौकी पर स्थापित करें। भक्तों, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं।
इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन माना गया है, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता रखना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा, क्रोध, अपशब्द और विवाद करने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को इस दिन अपने मन को शांत रखना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम तथा दया का भाव रखना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सत्य का पालन करने और भगवान का स्मरण करने से व्रत का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जल से भरा हुआ कलश, फल, वस्त्र और भोजन का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में एकादशी तिथि पर चावल खाना वर्जित माना गया है, इसलिए जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसे चावल से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। भक्तों, दूसरी बात, इस दिन मांसाहारी भोजन, अंडा, शराब और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति और आत्म संयम का दिन है, इसलिए इस दिन सात्विक जीवन का पालन करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, जैसे नशा करना, गलत विचार रखना, किसी की बुराई करना या किसी को दुख पहुंचाना। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मन की शुद्धता सबसे अधिक आवश्यक मानी जाती है। भक्तों, चौथी बात, निर्जला एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दिन शरीर और मन को संयम में रखना चाहिए, इसलिए इस दिन ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो सामान्य दिनों में किए जा सकते हैं। भक्तों, पांचवी बात, इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और पूरा दिन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। एकादशी का मुख्य उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को भगवान की भक्ति में लगाना होता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के दौरान क्या ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि निर्जला एकादशी में बिना जल के व्रत करने का विधान बताया गया है, लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए जो लोग पूर्ण निर्जल व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन फल जैसे सेब, केला, नारियल, पपीता, अंगूर और अन्य सात्विक फल ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूध, फल का रस और सात्विक पदार्थ भी अपनी क्षमता के अनुसार लिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भगवान को फल और तुलसी दल अर्पित करके प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन साधारण और सात्विक जीवन जीना ही सबसे बड़ा नियम माना गया है। भक्तों, याद रखें, निर्जला एकादशी केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है,
बल्कि अपने मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाने का दिन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी 2026 के दिन कौन सा विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता से जुड़ा उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी श्रद्धा से पूजा की जाती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी माता को जल अर्पित करते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और परिवार में प्रेम तथा एकता बनी रहती है। भक्तों, निर्जला एकादशी की रात को भी भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन रात में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भक्त रात में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या भगवान विष्णु की कथा सुन सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से दान करने चाहिए। इस दिन जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी कहलाती है। किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना, जल से भरा हुआ कलश दान करना, गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इसके अलावा पीले वस्त्र, फल, अनाज और धार्मिक सामग्री का दान करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करनी चाहिए। दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवा और भक्ति का भाव होना चाहिए।